हाँ भाई, नमस्कार। राम राम सभी को। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और लास्ट टाइम में आप रिवीजन कर रहे होंगे अच्छे से और डीमोटिवेट आपको होना नहीं है। 2-4 दिन एग्जाम के बचे हैं। आज का अपना सेशन सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि आपके आराम से लास्ट में अगर आप पढ़ोगे ना तो 50 नंबर तो आराम से कवर ऐसे ही हो जाएंगे। ऐसे कैसे, अभी मैं आपको सेशन में बताने वाला हूँ मेरे दोस्त। तो सेशन अच्छा लगे तो बता देना मेरे को, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना अच्छा सा। ओके, तो अपन बात करते हैं सबसे पहले कि भाई लास्ट टाइम में अपने को क्या करना चाहिए। अंतिम समय में एक तो हमारा माइंड रिलैक्स होने की ओर जाता है कि यार अब बहुत पढ़ लिया मैंने, मैं इतना ही पढ़ूंगी या पढ़ूंगा। मतलब लास्ट टाइम में ऐसा होता है कि कुछ नई चीजें पढ़ने का मन नहीं करता है। सच में होता है, सभी के साथ होता है, आप अकेले के साथ नहीं होता है। दूसरी बात, जो आप मैराथन लगाते हैं ना उसके बारे में बताऊंगा। और तीसरी बात है कि अपने को याद कुछ नहीं हो रहा है। सर क्या करें भाई, लास्ट में अपने को याद ही नहीं हो रहा है। ठीक है, अपन इन तीनों बातों पे करते हैं और जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना वो आगे लिख रखें, आप उनका स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे दोस्त। ओके, स्क्रीनशॉट सभी ले लेना। अभी मैं आपको पहले बता देता हूं कि 50 नंबर आपके, अभी जो टॉपिक्स में बता रहा हूं ना आपको, जो टॉपिक्स आपको अभी बताऊंगा ना उनका ध्यान रखना। आप लास्ट टाइम में वो रिविजन कर लेना। लास्ट खींच के मन हो ना, पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक आप बैठोगे ना एक जगह पढ़ने के लिए तो वो टॉपिक आप आराम से कवर कर लोगे। इतनी बड़ी महाभारत नहीं है मेरे भाई। ओके, तो थोड़ा सा वीडियो में बने रहना। 5-10 मिनट का वीडियो होगा, लॉन्ग हो सकता है वीडियो, 10 मिनट का 12 मिनट का हो सकता है, लेकिन आपके लिए बिल्कुल एकदम सफिशिएंट होगा, है ना। तो आराम से वीडियो देख लीजिएगा। अगर नहीं जुड़े मेरे साथ में तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई। 50 नंबर कैसे कवर होंगे भाई, आपने पहले पढ़ रखा है उसको एक बार स्किप करना, उसको बीच में मत लेके आना। मैं आपको बताऊंगा 50 नंबर आपको इस सेशन में कैसे कवर हो सकते हैं। और मैराथन क्लास लास्ट में, मुझे पता है कि आप जब मैराथन क्लास लगाते हो, किसी भी कहीं पर भी लगाते हो, तो मैराथन क्लास का एक बार आप वीडियो देखते हो ना तब तो आपको लगता है कि हाँ मेरे को तो सब कुछ याद हो रहा है। और ऐसा ही फील होता है जब वीडियो क्लास देखते हो ना आप, तो ऐसा ही फील होता है। मुझे खुद बता रहा हूं, मुझे खुद पता है भाई, इन बातों का खुद पता है। मैं खुद के एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूं कि जो मैथन लगाते हो ना उनसे बेनिफिट आपको बहुत कम होगा। किनको कम होगा भाई? जिन्होंने पहले प्रिपरेशन कर रखी है, जिन्होंने पहले प्रिपरेशन कर रखी है ना उनको मैथन क्लास नहीं लगानी चाहिए। जिन्होंने भाई कुछ नहीं पढ़ रखा है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए अच्छी है मैथन क्लास। उनके लिए जो मैथन क्लास होती है वो अच्छी है। 5-6 घंटे की करंट की जो भी सब्जेक्ट की मैथन क्लास लगाते हो वो आपके लिए बेस्ट होगी। लेकिन जिन्होंने प्रिपरेशन अच्छी कर रखी है, पिछले 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, उनके लिए मैराथन गलत साबित हो सकती है। अरे कुछ लेना देना नहीं होता है मैराथन क्लास से, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही चीजें बार बार आपके सामने आती है ना। तो उसमें टाइम वेस्ट मत किया करो। मैराथन क्लास में कोई भी क्लास लेते हो मैराथन, आपको ये लगता है यार मेरे को, जैसे आप वीडियो देखते हो, अभी मैं यहाँ क्वेश्चन चलाऊंगा तो आपको वो क्वेश्चन दिख रहा है, आपको वो क्वेश्चन आ रहा है, तो आप क्या होगे कि मेरे को तो यार है, फिर आप क्यों पढ़ोगे दूसरी चीज? जितनी बुक से आप पढ़ोगे ना, आपके पास में ऑफलाइन जो मैटर है ना उससे आप पढ़ोगे, उससे जितना बेनिफिट है ना इस दुनिया में कहीं पर भी बेनिफिट नहीं है। ये मैं आपसे लिख के दे दूंगा, किसी को भी पूछ लेना आप। जितना कंटेंट आपके पास ऑफलाइन पड़ा है ना, मैं वादा करता हूं किसी को भी पूछ लेना ये बात, जो ऑफलाइन आपके पास मैटर पड़ा है ना, ऑफलाइन को पढ़ोगे ना वो बेनिफिट करेगा आपके। ऑनलाइन चीजें एक बार देखने पे अपने को ये लगती है कि याद हो गई, लेकिन बाद में याद नहीं रहती लॉन्ग टाइम तक। जब किताब में आप सेल्फ स्टडी करते हो ना तब जाके आपको वो चीजें लॉन्ग टाइम तक याद रहती है, वो माइंड में घुसती है, अपने माइंड में थोड़ा जोर पड़ता है, ये चीज मैं यहां कराऊंगा आपको तो यहां दिख जाएगी वो। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई चीज दिक्कत होती है ना तो उसका वीडियो देख लो। आपको मार्केट में दिक्कत आ रही है, इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में आपको दिक्कत आ रही है, मार्केट का ऑप्शन आपको, राष्ट्रीय आय पढ़नी है, मांग की लॉज पढ़नी है, ये चीजें पढ़नी है आपको, तो ठीक है एक क्लास ले लो उसकी, थोड़ा फॉर्मेट समझ में आ गया, फिर वो फॉर्मेट उस बुक में अप्लाई कर दो। ठीक है, ये चीज समझने की आपको जरूरत है मेरे भाई। मैराथन क्लास का कोई फायदा नहीं है, ये चीजें छोड़ देना आप। ठीक है, ये मैटर, सारा मैटर आपके पास ऑलरेडी पड़ा है, वो ही पढ़ने की जरूरत है आपको। लैंग्वेज समझने की जरूरत पड़ेगी, एग्जाम पेपर देने जाओ तब। कुछ याद नहीं रहता, इसलिए याद नहीं रहता है। पहले क्लास ले लिया आपने ऑनलाइन, फिर बाद में ऑफलाइन पढ़ते हो बुक से, वो याद नहीं रहता है। ऑनलाइन चीजें पढ़ी हुई लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रहती है। बहुत आपने को देखने पर ही लगता है कि ये याद है,
बाकी याद नहीं रहती है। बुक से पढ़ोगे लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। मैं हमेशा आपको यही बात कहता आया था, वरना तो क्लास में लगा देता। लेकिन मुझे खुद पता है इन चीजों का कि भाई इनसे इतना बेनिफिट बच्चों को नहीं होगा। आपके पास में मैटर जो आ रहा है ना, शॉर्ट नोट्स पढ़ो किसी के भी, शॉर्ट नोट्स किसी के पढ़ो, टेस्ट सीरीज किसी की दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन ऑनलाइन क्लास लगाने में दिक्कत होती है, खोपड़ा और दुखने लग जाता है। 50 नंबर इस सेशन में आपको कवर हो जाएंगे। कैसे होंगे देख लेना। पार्ट ए में क्या करना है आपको। पार्ट ए के ये टॉपिक है कौन कौन से, जो एक तो राजस्थान का करंट अफेयर, तो ये तो मैंने आपको भेज दिया था, वो पीडीएफ आप प्रिंट आउट निकाल लेना, कैसे भी करना है वो पढ़ लेना। दूसरी बात ये कि राजस्थान जीके के लिए योजनाएं भी पढ़नी है आपको राजस्थान जीके में, ठीक है। योजनाएं इसमें नहीं की है तो ठीक है, आप योजनाएं भी ऐड कर लेना इसमें, योजनाएं भी याद कर लेनी है आपको, है ना। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में मैं कुछ समझा देता हूं, है ना। लो स्क्रीनशॉट ले लो भाई फटाफट, है ना, एक साथ में ले लेना। अभी आगे वाला भी दिखा दूंगा आपको। सूचना प्रौद्योगिकी आ गया, फिर पार्ट भी में देख लो इसका। पहले आप स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद बताऊंगा मैं। अभी और कुछ लिख दूंगा इसमें, फिर समझ में नहीं आएगा। इसका ले लो। ये टॉपिक्स कवर करने हैं लास्ट में आपको, भी एक दिन का टाइम लगेगा, है ना। ये पार्ट ए के लिए आ गया। पार्ट बी के लिए मैंने बता दिया ना। पार्ट ए करंट अफेयर, जो ज्योग्राफी में क्या करना आपको, ये चीजें देखनी है। सिंचाई परियोजना 1%, इनका तो ये मान के चलो कि पर्सन पुटअप होता ही होता है। इनमें से आपको नहीं करता है ना, आप ऐसे मान लो 15 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे आराम से। इनमें से 15 क्वेश्चन ऐसे नहीं होते भाई साहब, बहुत होते हैं 15 क्वेश्चन। ये जो मैटर दिखा रखा है ना मैंने, 15 क्वेश्चन इसमें पुटअप हो जाएंगे। एक्स्ट्रा ही मानो, आपका मत मानो, 15 से 20 क्वेश्चन मान के चलो इसमें से आप। अब लास्ट में ये पढ़ना है ना आपको, इतनी चीजें आप एक बार रिवीजन कर लो इनका, ओके। ये संत संप्रदाय वगैरह, इनमें से एक क्वेश्चन आभूषण क्या आ गया, चित्रकला, ठीक है, कहाँ की प्रसिद्ध है और चित्रकार कौन है वहां का, याद कर लेना। बड़ी ठंडी मान लो, जैसे मान लो बड़ी ठंडी हो गई, उसका चित्रकार कौन सा है, कौन है, ये 2-3 चीजें याद कर लेना। पूरा कचरा मत पढ़ना, 2-3 बातें याद रखनी है हर एक टॉपिक की। पर्यटन हो गया, प्रमुख पर्यटन और विरासत संरक्षण, विरासत जो संरक्षण है ना, ये याद कर लेना इसमें। विरासत का संरक्षण आपको याद करना है। वन्य जीव आ गया, पशुधन आ गया। ये पशुधन वाली मैंने रिपोर्ट भेजी थी ना वो टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम वो चीज कोई नहीं मिलती है ना, वो टेलीग्राम डिलीट हो गया है। मैंने आपको बोला टेलीग्राम पे अपडेट दी थी। अपना जो ऑफिशियल टेलीग्राम है, ऑफिशियल टेलीग्राम है, तो उसमें आप जाना। नेट चालू है ना प्रेम, चालू नेट, नेट चालू है ना। ये देखो, ये टेलीग्राम ओपन कर लिया, ओके। टेलीग्राम ओपन कर लिया, टेलीग्राम में जाना, जो फाइल्स है ना, फाइल्स, इस फाइल्स में जाना आप, फाइल्स में जाना। यहां जाने के बाद में ना देखो, मेंबर हो गया, मीडिया आ गया, यहां फाइल्स आ गई। इस फाइल्स में सारे देखो, भारत के प्रमुख सूचकांक हो गए, राष्ट्रीय करंट अफेयर हो गया, राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी हो गया, संगणक राजस्थान करंट अफेयर हो गया, ये सारी चीजें इसमें भेजी हुई है। राजस्थान इको सर्वे हो गया, ये सारी चीजें इसमें भेजी हुई है भाई। आप फाइल्स में जाके आराम से देख लो, सब कुछ भेजा हुआ है, ओके। अगर आपको कॉम्बो लेना है अभी लास्ट में, शॉर्ट नोट्स बहुत उपयोगी हो गया आपके लिए, तो आप ले सकते हो, आपकी इच्छा है तो। बाकी ये सफिशिएंट होंगे, है ना। चलो मैं 2-3 चीजें और बता देता हूं आपको मैं। पार्ट ए के लिए मैंने बता दिया, ये चीज आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक सही है, ज्योग्राफी के, आर्ट एंड कल्चर के, हिस्ट्री के, सारे चीजों के, सूचना प्रौद्योगिकी के, आपको ये याद करना है। जैसे इसमें राजस्थान सरकार के कौन से ऐप है, ठीक है, एप्लीकेशन कौन कौन से हैं जिनसे जन सुविधा ही मिलती है, वो चीजें आपको याद करनी है। सूचना प्रौद्योगिकी में भारत में मैंने करवा दिया, राजस्थान में मैंने करवा दिया, दोनों पीडीएफ टेलीग्राम पे सेंड कर दिए, वो देख लीजिएगा ना। फिर बात करते हैं मुख्य, अपना बी पार्ट आता है जो 70 नंबर का आता है ना। तो 70 में से इतनी चीजें आप कवर करोगे ना, जैसे मोटे तौर पे आपको बताऊं कि ये संगठन हो गया, प्रमुख जो संगठन है ना, अपना जो लास्ट का यूनिट है स्टैटिक्स का, तो उसका वो लास्ट का प्रमुख संगठन है। तो इसमें आप मान के चलो 3 से 4% तो आराम से मिल सकते हैं आपको।
भाई जो NSS हो गया, CSO हो गया, इनके सारा प्रकाशन कौन करता है, वो चीज याद कर लेना। कौन सी संस्था प्रकाशन करती है, लिखा है हुआ है, भेजा हुआ है टेलीग्राम पे, है ना। नोट्स में भी ये कवर करवा दिया गया है। ये तो कवर कर ही लेना, लास्ट में कुछ नहीं पढ़ा इनको रट लेना। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें यही है, ये चीजें आपको मैंने बता दी है। मैथमेटिक्स में गिनती के टॉपिक के 5-7 उनको कवर कर लेना, है ना। अब मैं आपको एक बात बता दूं, कंप्यूटर के इंटरनेट पे ध्यान देना भाई, इंटरनेट पे, है ना, ध्यान देना। इसमें से क्वेश्चन ज्यादा पुटअप होते हैं, है ना। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि अपना एक सेशन आएगा जो कि पूरा क्या होगा, 100 क्वेश्चंस का होगा। कितने का होगा, 100 क्वेश्चन का होगा, पूरा 100 क्वेश्चन का होगा। जो अपना प्रश्न पत्र आएगा ना संगणक का, उसके अकॉर्डिंग अपना एक ही सेशन होगा जिसमें आपको सब कुछ लेवल का पता लग जाएगा कि लेवल कैसा आएगा, है ना। अपना ये कब तक आएगा सेशन, ये सेशन आएगा अपना 29 या 1 मार्च को, 29 मार्च को नहीं, 29 फरवरी को, या तो लास्ट 29 फरवरी को आ जाएगा, जैसे आज 27 है तो कल 28, 29 तारीख को आपको ये सेशन लगभग शाम को मिल जाएगा, है ना। या तो लाइव कर देंगे, अगर इन्यूमेटर सब कुछ ठीक रहा, अगर नहीं रहा तो आपको रिकॉर्डेड ये चीज मिल जाएगी, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेशन होगा मेरे भाई, है ना। 100 क्वेश्चन होंगे, जैसा पैटर्न आपका एग्जाम का पैटर्न होता है ना, सेम टू सेम वैसा पैटर्न अपन यहाँ लेके आएंगे। एक ही सेशन करेंगे हूबहू पेपर के अनुसार, सेम फॉर्मेट के अनुसार, काश वैसा का वैसा फॉर्मेट आपको मिल सके, है ना। तो आपका डर भी खत्म हो जाए। और या तो 1 मार्च को ले लेंगे, अन्यथा 29 फरवरी को आपको एक सेशन लेंगे, इंपॉर्टेंट, घंटे 2 घंटे का होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है मेरे भाई। तो मैंने आपको लगभग चीजें बता दी है कि राजधानी को ये उद्योग वगैरह, गरीबी वगैरह, बेरोजगारी वगैरह सब कुछ करा रखा है। आप उसको पढ़ लीजिएगा, ज्यादा कुछ माथाफोड़ी करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, MCQ मैं चाहता हूँ MCQ आप मैं लगाऊं तो MCQ में बना के आपको भेजने की कोशिश करूंगा। टेलीग्राम पे बूढ़ो एकेडमी के नाम से टेलीग्राम है, ठीक है, वो टेलीग्राम डिलीट हो चुका है, उस पर आप ज्वाइन मत करिएगा, है ना। बाकी वो सब चैनल है, उस पर संगणक वालों के लिए स्पेशली चीज़ें भेज दी जाएगी पेजेस के रूप में, ठीक है। और भी आपका कोई इश्यू है तो बता देना मेरे भाई। ये सारी चीज़ें पढ़ लेना लास्ट में, सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी ताकि ये चाहते काई करो काई नहीं करो, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि शाम को लाइव आते हैं, जो भी आपका इश्यूज है, जो भी प्रॉब्लम है, शाम को अपन 7 बजे के लगभग लाइव आऊँगा। तो जरूर एक बार लाइव आना मेरे दोस्त। लाइव आने के बाद में जो भी आपका इश्यू है, जो भी इश्यू आ रहा है आपके एडमिट कार्ड वगैरह, आप एक बार कमेंट कर देना, ठीक है। 7 बजे लाइव आएंगे, शाम को 7 साढ़े 7 बजे समथिंग, ओके मेरे भाई। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक सभी को जय हिंद जय भारत।